हाय एवरीवन, एग्ज़ाम मेडिसिन चैनल में आप सभी का स्वागत है। बात करें कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की। आप सबको पता है कि जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के सिलेबस में एक टॉपिक रखी गई है जो कि आप देखे होंगे, लिखा हुआ है नॉलेज ऑफ ऑफिस अपकीप। तो आप लोग इसके लिए लगातार परेशान हैं कि ये आखिर है क्या चीज़, इससे किस तरीके के क्वेश्चन बनेंगे, तो इस विषय में बात करेंगे। इस वीडियो को अगर आप देखते हैं तो आपको इसके बारे में जानकारी हो जाएगी कि क्या है। इसको शुरू करें उससे पहले ज़रूरी है कि आप पहले उस सिलेबस को देखिए जो कि आपके नोटिफिकेशन में मतलब बाद में मेंशन किया गया था। आइए उसको देखते हैं, फिर हम बताते हैं आपको कि नॉलेज ऑफ ऑफिस अपकीप क्या होता है। स्क्रीन पर आप देखेंगे रेलेवेंट सब्जेक्ट में लिखा है और ये सिलेबस है जूनियर ऑफिस असिस्टेंट का। तो देखेंगे जनरल एडमिनिस्ट्रेशन तो सभी को पढ़ने हैं, लेकिन यहाँ आप देखेंगे नॉलेज ऑफ ऑफिस अपकीप। देखिए, जो नॉलेज ऑफ ऑफिस अपकीप का मतलब ये है कि जो आपको जानकारी होनी चाहिए, जो आपका कार्यालय होगा मतलब ऑफिस होगा जहाँ पर आप हैं, वहाँ के मेंटेनेंस, वहाँ का रख रखाव किस तरीके से हो, उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। जिस पोस्ट पे आप जा रहे हैं उस पोस्ट पे आपको किस तरीके के काम करने हो सकते हैं उसकी जानकारी होनी चाहिए। देखिए, जब आप कभी स्कूल कॉलेज में जब जाते हैं तो वहाँ अगर आप एक स्टूडेंट के तौर पे जाते हैं तो केवल काम आपका वहाँ पढ़ना नहीं होता, वहाँ पर आपका और भी दायित्व बनता है, और भी आपकी चीज़ें होती हैं, जैसे कि आपको क्लासरूम में किस तरीके से बिहेव रखना है, किस तरीके से उसको मेंटेन रखना है, किस तरीके से मैनेज करना है कि साफ़ सफाई भी मेंटेन रहे, इन्वायरमेंट अच्छा रहे, जो आपके टीचर्स हैं या मेंबर हैं उसको किस तरीके से आपको कम्युनिकेशन स्किल आपकी उनके साथ होनी चाहिए, सारी चीज़ें मैटर करती हैं। तो ये एग्जांपल आपको दे रही हूँ एज ए स्टूडेंट कि अगर आप स्टूडेंट हैं और आप जाके क्लास में एडमिशन लेते हैं तो क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो उसी तरीके से जब आप किसी भी ऑफिस में जाते हैं, किसी भी पोस्ट पे जाते हैं, तो आपके कुछ अपने दायित्व भी होते हैं, केवल काम को लेकर नहीं बल्कि जिस ऑफिस में या जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप जा रहे हैं। तो यहाँ पे जो इनको रखा गया है टॉपिक की नॉलेज ऑफ ऑफिस अपकीप, तो इसका मतलब कुल मिला के इतना है कि आप जिस पोस्ट के लिए जा रहे हैं आपको उसके बारे में पता होना चाहिए, आपके जो कार्य होंगे उसके अलावा आपके क्या दायित्व बनते हैं पूरी यूनिवर्सिटी को लेके या वहाँ का जो विभाग है जिसमें आपकी पोस्टिंग हो रही है उससे रिलेटेड। तो यही इसमें हमको जानना है। तो आपने एक टॉपिक ज़रूर सुनी होगी ऑफिस मैनेजमेंट। मतलब ऑफिस मैनेजमेंट देखिए कंप्यूटर की टॉपिक होती है, वो अलग चीज़ है। हम ऑफिस या कंप्यूटर की बात नहीं कर रहे हैं। आप लोग ऑफिस पैकेज पढ़ते हैं, उससे इसका सेंस बिल्कुल भी नहीं है। तो अगर कोई ऐसा समझ रहा होगा कि ऑफिस का मतलब है आपके जो एमएस ऑफिस में आते हैं, एमएस ऑफिस, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये सब कुछ नहीं है। इसका मतलब है कि कार्यालय मेंटेनेंस, कार्यालय का जो प्रबंधन होगा किस तरीके से हो और क्या चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी, उससे रिलेटेड इसमें आपको प्रश्न बनेंगे। प्रश्न बनेंगे कैसे, आइए समझते हैं उसको। देखिए, इसमें प्रश्न कई तरीके से बनेंगे। जैसे कि अब आप देख रहे हैं कि कोई भी कार्यालय, कोई भी ऑफिस है तो उसमें डिजिटल रूप से ज़्यादा काम होते हैं, मैनुअली काम कम होते हैं। तो किस तरीके से अगर आप क्लर्क के पोस्ट पर जा रहे हैं और आपको टाइपिंग भी मांगी है, आपको कंप्यूटर भी आना चाहिए, तो इसका जाहिर सी बात है कि आपको जो है इंटरनेट की जानकारी होगी, मेल कैसे करना है, क्या चीज़ें करनी है, और ये सारी चीज़ें, उसके डिवाइस की मेंटेनेंस कैसे करना है। ऐसा नहीं है कि बस आप ऑफिस में गए, कंप्यूटर ओपन किया और उस पर काम किए, वापस चले आए। आपका उससे जुड़े हुए जो भी कार्य होंगे, जो कि आपके जो सीनियर्स होंगे उनको किस तरीके से आपका बिहेवियर हो है वहाँ पर, किस तरीके से कोई कार्यालय से अगर कोई मान लीजिए नोट्स आया, ड्राफ्ट आ रहे हैं, आपको किस तरीके से नेक्स्ट प्रोसेस करना है, किस तरीके से उनको सेंड करना है, ये सब भी काम आपका है। इसको भी आपको ध्यान में रखना होगा। इसी वजह से जब भी आपकी किसी भी वैकेंसीज के थ्रू अगर किसी की भी जब फाइनल सिलेक्शन होता है तो उनको ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग क्यों दी जाती है? सिर्फ इसीलिए दी जाती है आपको बाकी चीज़ों के बारे में भी पता हो। अभी तो आपका सिर्फ नॉलेज चेक हो रहा है कि आपको टाइपिंग की नॉलेज होनी चाहिए, आपका जो सिलेबस रखा गया है उसमें आपको जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद किस तरीके का उनको वहाँ पर काम लेना है, उस तरीके की चीज़ें आपको वहाँ सिखाई जाती हैं अलग से ट्रेनिंग में। तो आपको जो इसमें क्वेश्चन बनेंगे, डरने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। सिंपल क्वेश्चन बनेंगे, वो आपको अपना कॉमन सेंस लगा के आंसर देना पड़ेगा कि किस तरीके से हम आंसर देंगे। लेकिन अभी जो आपके कार्यालय प्रबंधन होते हैं यानी ऑफिस मैनेजमेंट होता है, उस पर हम अभी आपको कुछ चीज़ें बताएंगे, उसको ध्यान से सुनिएगा ताकि जब आपके सामने कोई क्वेश्चन एमसीक्यू फॉर्म में आए तो आप अच्छे से आसानी से कर लेंगे। ठीक है, तो इसमें जो ये टॉपिक रखा गया है तो बहुत बड़ी चीज़ नहीं है।
जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के अभ्यर्थी ध्यान देंगे कि आपको जो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ रखा गया है अलग पढ़ना है, और नॉलेज ऑफ ऑफिस अपकीप जो अभी बता रही हूँ, अबाउट द यूनिवर्सिटी इसको मैंने बताया है, जनरल साइंस भी मैंने बता दिया है। तो ये सभी चीज़ें आपकी कंप्लीट हो जाएंगी। अगर आप जितना बताई हुई चीज़ को भी कंप्लीट रिवाइज कर लें, पढ़ लें, तो आप देखेंगे अगर इस सेक्शन से क्वेश्चन आएंगे अगर एग्जाम में तो आप आराम से कर लेंगे। लेकिन ये भी कोई 100% श्योर नहीं है कि आपको यहाँ से क्वेश्चन 30 लिखा है तो आएगा ही। प्रीवियस ईयर में नहीं आया था, लेकिन हमें तो उतना पढ़ के जाना ही है। मान लीजिए आ गया तो उस हिसाब से मैं बता रही हूँ कि जितनी चीज़ें हमने बताई अगर उतना पढ़ेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि आप लोगों को कोई दिक्कत होगी। ठीक है, बाकी आप अपने स्तर से भी पढ़ाई करेंगे और इसमें मैथ और रीजनिंग आपको खुद से देखनी पड़ेगी। आइए इसमें बात कर लेते हैं आपके कि किस तरीके से मैनेजमेंट करते हैं। ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि ऑफिस अपकीप का मतलब, देखिए अपकीप का मतलब ही होता है मेंटेनेंस, मरम्मत जिसको कहते हैं, रख रखाव। तो वहाँ कोई आप फिजिकल रूप से तो उसका मरम्मत करेंगे नहीं, उसको बनाएंगे नहीं हार्डवेयर पार्ट्स, लेकिन मतलब किस तरीके से ऑफिस का मतलब यहाँ पे एमएस ऑफिस से नहीं है, फिर से बता रही हूँ, ऑफिस का मतलब कार्यालय से है। इसकी हिंदी यही होगी कि कार्यालय में जो मेंटेनेंस है, मरम्मत है, रख रखाव कैसा हो उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो क्या पूरे कार्यालय के बारे में होनी चाहिए? अब जैसे आप मान लीजिए वहाँ पे वाइस चांसलर है तो उनके कार्य को जान के आप क्या करेंगे? आपको सिर्फ अपने नॉलेज रखनी है। इसी वजह से जिस पोस्ट के लिए ये टॉपिक रखी गई है उससे रिलेटेड जानकारी आपको होनी चाहिए। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। आइए अब आगे देखते हैं। आप देखेंगे कार्यालय प्रबंधन की परिभाषा, आपको वहाँ कोई डेफिनेशन नहीं लिखनी है। जो यहाँ पे बड़ी बड़ी चीज़ें लिखी हैं ऐसा कुछ नहीं है, मैं भी पढ़ रही हूँ, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा इसका क्या मतलब है। देखेंगे इसको, पहले सुनिए ध्यान से। कार्यालय प्रबंधन में संगठन और उसके कार्यालयों में कार्य की योजना बनाना, डिज़ाइन करना, क्रियान्वयन करना शामिल है। मतलब जो कि कार्यालय प्रबंधन है, यानी जो ऑफिस का आपका अपकीपिंग है, मतलब किस तरीके से रख रखाव करना है। जो भी संगठन का मतलब जहाँ आप जा रहे हैं, जिस एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत आप कार्य करने वाले हैं, जो आपका ऑफिस है, वहाँ पर किस तरीके की योजना, जैसे आप सपोज करिए वहाँ पर कोई कार्यक्रम होना है, या तो नया इवेंट है, या नए आप वहाँ पर क्लर्कियल रूप में है, आपको टाइपिंग का मैटर दिया जा रहा है, कोई एग्ज़ाम है या कोई नोटिस जारी करना है, तो सबसे पहले आपको उसकी डिज़ाइन बनानी है, फिर उसका प्रोसेस क्रियान्वयन किस तरीके से करना है, ये सारी योजना बनाएंगे पहले, तभी वो चीज़ होगा। तो आपको ऑप्शन में इस तरीके से देगा कि अगर आपके मान लीजिए जो अधिकारी हैं आपको कोई दिए ड्राफ्ट बनाने के लिए, तो क्या आप ड्राफ्ट किस तरीके से बनाएंगे? तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप योजना बनाएंगे, प्लानिंग करते हैं ना। जैसे कल एग्ज़ाम है आपका, अभी आपके एग्ज़ाम है तो आप क्या कर रहे हो, पहले प्लानिंग कर रहे हो कि किस तरीके से हमको पढ़ना है, मेरा सिलेबस क्या है, इतने दिन में मुझे ये कवर कर लेना है, तब जाके आप अपने गोल को अचीव कर पाते हैं। तो ठीक उसी तरीके से जब आपको काम दिया जाएगा तो पहला स्टेप आपका क्या होगा, तो पहला हमारा क्या होता है, योजना बनाना, प्लानिंग करेंगे पहले, फिर उसका डिज़ाइन तैयार करेंगे, तब हम जाके उसको प्रोसेस करेंगे। ये चीज़ आप समझ पा रहे होंगे कि इसका मतलब क्या लिखा हुआ है। ठीक है, इस क्लास में आपको केवल चीज़ें सुननी है ध्यान से और समझना है। ये थ्योरी आपको PDF दे भी देंगे तो इससे आपका कोई काम नहीं होगा। इससे आप सिर्फ सुनिए और समझिए कि किस तरीके से प्रश्न आएंगे। तो आपको ये सब चीज़ें कॉमन सेंस से करनी पड़ेंगी वहाँ पर, कि किस तरीके से हम ऑप्शन को सेलेक्ट करें कि आपका सही हो अगर प्रश्न बनता है तो। आइए देखते हैं। इनमें एक केंद्रित कार्य वातावरण बनाना और व्यावसायिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कार्यालय कर्मियों की गतिविधियों का मार्गदर्शन और समन्वय करना शामिल है। जैसे आप तो अकेले वहाँ पर, ऐसा तो है नहीं कि आप ये अकेले काम करेंगे, बहुत सारे लोग आपके साथ काम करेंगे। आपका जिस डिपार्टमेंट में होगी नियुक्ति, ज़रूरी नहीं है कि आपके साथ वाले भी उसमें हो, किसी दूसरे डिपार्टमेंट में होंगे, लेकिन एक सिमिलर पोस्ट अलग अलग डिपार्टमेंट में होता है। तो कार्य मतलब एक दूसरे से अच्छे से कम्युनिकेशन बनाए रखना, एक अच्छे से एक्टिविटी दोनों के बीच में होनी चाहिए। एक दूसरे को मार्गदर्शन देना, मतलब जैसे मान लीजिए, जैसे मैंने भी बताया कि अगर कोई एग्ज़ाम या कोई नया इवेंट हो रहा है तो वो सभी के लिए वहाँ हो रहा है, तो आप लोग आपस में बात करेंगे कि किस तरीके से होना चाहिए, एक दूसरे का मार्गदर्शन देंगे, एक दूसरे को इंस्ट्रक्शन भी देंगे कि किस तरीके से हम काम करें। ये सभी चीज़ें शामिल होंगी। और इन गतिविधियों का मूल्यांकन और समायोजन दक्षता, प्रभावशीलता और उत्पादकता में सुधार और उसे बनाए रखने के लिए किया जाएगा। तो देखिए, उत्पादकता का मतलब यहाँ पर किसी प्रोडक्ट से नहीं है, मतलब मेन है कि जो भी आपको काम या चीज़ें दी जाएंगी उससे है, कि वो आपका जो लक्ष्य हो, जो वो इफ़ेक्टिव तरीके से बना हो, और जो योजनाएं आपको दी जाएं वो चीज़ें हों। जैसे मान लीजिए डिपार्टमेंट की बात करें, आपकी जैसे उसमें कई फैकल्टीज़ हैं, आपकी नियुक्ति किसी दूसरे फैकल्टी में हुई और किसी बंदे की किसी और जगह पर हुई, तो आप लोगों में एक होता है ना कि कंपटीशन की, किसका बेहतर है, क्या चीज़ है, इफ़ेक्टिव किसका है। तो ये सारी चीज़ें मेंटेन करना, ये
सभी आपके कार्य प्रबंधन में ही आएंगे। ठीक है, समझ पा रहे होंगे आप। आइए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको इसको रटने वाली कोई चीज़ नहीं है, इसमें सिर्फ समझना है। आइए आगे समझते हैं और क्या चीज़ें हो सकती हैं। कार्यालय प्रबंधन का एक अत्यधिक जटिल कारक प्रेरणाओं दो रूप में आती हैं, जैसे स्व प्रेरणा और बाहरी प्रेरणा। मतलब मोटिवेशन से मतलब है, इसके हिंदी पे ना जाएं। एक देखिए, जैसे आप लोग को भी पढ़ने के लिए कहते हैं ना कि मुझे मोटिवेट करो, कोई किसी को मोटिवेट नहीं करता। अभी आपका एग्ज़ाम है, आप खुद ही मोटिवेट क्यों हैं? क्योंकि आपको पता है कि आपका 29-30 को एग्ज़ाम है, नहीं पढ़ेंगे तो कोई क्या कर सकता है। और जब तक एग्ज़ाम की डेट नहीं आती है, कुछ लोग को मोटिवेशन ही नहीं मिलता पढ़ने के लिए। तो इसी में जो है कि बाहर से एक आपको मोटिवेशन मिलना और इंटरनल खुद से मोटिवेशन मिलना। कुछ लोग अपनी फैमिली, अपने बैकग्राउंड या सब कुछ देखते हुए लगता है नहीं उन्हें खुद करना चाहिए, तो उन्हें ना ही नींद आएगी ना ही कुछ होगा। बस एक एम दिखता है कि मुझे सिलेक्शन लेना है, चाहे कहीं पर भी हो, मेरा एक गोल है, तो मुझे गवर्नमेंट जॉब करनी है तो करनी है, वो चीज़ होती है। तो वही चीज़ को यहाँ पे हम अगर लागू करें तो वही चीज़ है कि जो भी वहाँ के कर्मचारी होंगे, जैसे आप हैं, आप वहाँ पर ज्वाइन जब करते हैं तो आपको मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। कुछ तो होती है, कुछ लोग के अंदर इंटरनली होती है कि उनके पास है ही है। मतलब कुछ लोग इस तरीके से काम करते हैं, कौन सा कार्यालय हमारा है, काम करेंगे चले आएंगे। पर कुछ लोगों के साथ ऐसा नहीं होता, वो पूरे मेंटेनेंस भी करेंगे सब चीज़ों को, जो भी उनके सिस्टम होंगे। जैसे आपको एक कंप्यूटर सिस्टम दिया गया तो सभी को अपने अपने सिस्टम दिए जाएंगे, तो सबके कार्य करने की कार्यशैली अलग अलग होती है। तो कुछ लोग क्या होते हैं कि बस इस तौर पे काम करते कि हम तो ऑफिस में आए, मुझे वेतन मिलेगा और मैं बस उतना काम करूँगा। कुछ लोग हैं कि वो सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए काम करेंगे, लोगों से व्यवहार अच्छा होगा। आप ही किसी ऑफिस में जाते हैं, सपोज करिए बैंक में हम बात करें, बैंक में हम सभी लोग जाते होंगे, आप वहाँ देखेंगे कई तरीके के कर्मचारी होते हैं। बहुत सारे कर्मचारी इतने अच्छे से आपसे बात करेंगे और उसी काम को आसानी से कर भी देंगे, आपको समझा देंगे। कुछ ऐसे होंगे जो कि उनका रिएक्शन ही ऐसा होगा कि आपको दोबारा उनसे बात ही ना करने का मन हो। तो ये सारी चीज़ें जो आपकी एक्टिविटी होती है, आपके व्यवहार होते हैं, नेचर होता है, वो भी डिपेंड करता है आपके कार्यस्थल पर। समझ पा रहे हैं आप सभी लोग? यही सारी चीज़ें आपके मेंटेनेंस को देखता है, रख रखाव का देखता है कि आप जहाँ पर हैं किस तरीके से काम कर पा रहे होंगे। ठीक है, आइए आगे देखते हैं इसमें क्या है। जब आपके कर्मचारी स्व प्रेरित होते हैं, मतलब स्वयं उनको उनमें जो है मोटिवेशन होता है, तो कार्यालय प्रबंधन का काम आसान हो जाता है। जाहिर सी बात है आसान हो जाएगा। अभी आसान क्यों है? अभी आप कुछ भी पढ़ेंगे, आपका एग्ज़ाम परसों है मान लो, या 4 दिन बाद है, 6 दिन बाद है, तो आप आराम से पढ़ेंगे, जो भी चीज़ें पढ़ेंगे तुरंत याद होंगी। और यही एग्ज़ाम साल भर के बाद हो, पता ना हो डेट कब है, तो मोटिवेशन ही नहीं मिलता, पढ़ाई में मन ही नहीं लगता, तो वो चीज़ नहीं हो पाती। अगर तो उसके लिए क्या करना होता है, आपको मोटिवेशनल वीडियोस देखने पड़ जाते हैं, है ना। पर अभी कोई ज़रूरत नहीं पड़ रही होगी। तो वही कारण है कि जब कोई भी कर्मचारी खुद से उसके में मोटिवेशन होगा तो कार्य आसानी से हो जाएगा। ठीक है, जब आप वहाँ जाएंगे, ज़रूरी नहीं है कि आपको सब कुछ पहले से आता। और ट्रेनिंग के बाद भी कुछ लोग भी नहीं समझ पाते काम को, तो लेकिन जब उनके अंदर आप सुने होंगे कि जब किसी के अंदर सीखने की इच्छा होती है तो वो ऑटोमेटिक चीज़ों को सीख जाता है। तो सेम वही चीज़ है कि जब आपके जो कर्मचारी होंगे स्व प्रेरित होंगे, खुद पे मोटिवेट होंगे, तो कार्यालय प्रबंधन का काम आसान हो जाएगा। लेकिन जब वे नहीं होते हैं, मतलब खुद से मोटिवेट नहीं रहेंगे अंदर से, तो कार्यालय प्रबंधन का काम बाहरी रूप से प्रेरित करना होता है। यह जो प्रेरणा होती है प्रतिस्पर्धी उत्पादक और व्यापक होने के साथ साथ कर्मचारियों की ज़रूरतों को पूरा करना चाहिए। जब बाहरी प्रेरणा यह सब करती है तो आपके कार्यालय के कर्मचारियों का मनोबल ऊंचा होगा और उनके प्रदर्शन में भी सुधार की संभावना अधिक होगी। तो ये जाहिर सी बात है, ये सिर्फ कर्मचारियों के लिए नहीं, हमारे और आप सबके लिए। जैसे हम सब स्टूडेंट हैं तो हम लोग को भी क्या होता है कि जैसे एग्ज़ाम है तो ऑटोमेटिक ऐसा होता है, सभी के साथ होता है, किसी एक के साथ नहीं। जब एग्ज़ाम होते हैं, पता होता है कि नहीं ये मेरा टारगेट है, मुझे एग्ज़ाम देना है, तो अपने आप मोटिवेशन भी होता है। हर एक चीज़ छोड़ के लगता नहीं बस पढ़ना है, सुबह शाम पढ़ना है और कुछ भी करके सिलेबस कवर करना है सब कुछ। तो वही चीज़, अगर ये चीज़ नहीं होती है, डेट नहीं आते हैं या कुछ ऐसा मतलब अंधेरे में कोई चीज़ होती है, तो क्या होता है, मोटिवेशन नहीं आ पाता है। ठीक है, रूटीन नहीं बन पाता है। ठीक है, वही सारी चीज़ें हैं कर्मचारियों के साथ भी। कर्मचारी भी तो इंसान है, तो काम कर रहे हैं, तो उनके साथ भी यही सब चीज़ें। जो आपको ये चीज़ें मैं बता रही हूँ, आपको इसलिए ये सब चीज़ें बताई जा रही हैं इसमें कि आपका जो ये सिलेबस है, टॉपिक है, ये इसी से रिलेट करता है। ठीक है, तो जिनको ये लगता है कि ये सही है तो वो कंटिन्यू इस वीडियो को देखें। अगर आपको लगता है कि ऐसा नहीं है तो आप स्किप करिए और अपना दूसरा टाइम दीजिए दूसरी पढ़ाई में। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं।
देखेंगे अब संचार की बात करें, कम्युनिकेशन की बात करें, आइए देखते हैं। प्रभावी संचार किसी भी उच्च कार्य संचालन का एक मुख्य तत्व, कार्य प्रबंधन का एक आवश्यक कारक है। कम्युनिकेशन स्किल प्रभावी मतलब इफ़ेक्टिव होना चाहिए हर चीज़ आज के टाइम में। अगर सपोज़ करिए कि अभी आपने ही कोई वीडियो सपोज़ करिए मैंने बनाया, किसी और पर्सन ने भी बनाया, जिसका इफ़ेक्टिव ज़्यादा होता है, पहले लोग उसको देखना पसंद करेंगे, ये मैटर बाद में करेगा कि वो उसमें कंटेंट क्या चीज़ है ना। तो ठीक उसी प्रकार से यही है कि प्रभावी संचार होना चाहिए, ठीक है, इफ़ेक्टिव होना चाहिए कम्युनिकेशन। ये क्या है, कार्यालय प्रबंधन का एक, तो ये आपसे कैसे रिलेट कर रहा है आपकी पोस्ट से, क्योंकि जैसे मैंने बताया अलग अलग डिपार्टमेंट है, अलग अलग कर्मचारी हैं, काम एक जैसा दिया गया, देखना है कि किसका परफॉर्मेंस अच्छा है, बेहतर किसका है, तो किसका कम्युनिकेशन अच्छा है, तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करेंगी। यदि कोई कार्यालय प्रबंधन कंपनी की ज़रूरतों को उसके कर्मचारियों को ठीक से बताने में असमर्थ है तो इष्टतम दक्षता संभव नहीं हो पाती है। मतलब अब कोई जैसे मैनेजमेंट है, आपको ही सही से काम जब बताएगा नहीं तो आप सही से कर नहीं सकते। या कंपनी का मतलब कहीं दूसरी कंपनी को ना समझें, इसमें लिखा है मतलब कंपनी का मतलब आपकी यूनिवर्सिटी से मतलब है यहाँ पर, ठीक है। और इसमें क्या हो सकता है कि एक साथ क्या हो, साप्ताहिक बैठक हो, आयोजन करें। जैसे कि होता है ना कि कोई काम होने वाला होता है, तब जैसे मान लीजिए कोई नई चीज़ें लॉन्च हो रही हैं, नया ऐप, अभी आप देखे होंगे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में भी कई चीज़ें नई हुई हैं। उसकी वेबसाइट को भी आप ध्यान दीजिए, बहुत सारी चीज़ें इस समय चेंज हुई हैं, उसमें पहले और अब में बहुत फ़र्क है। तो ये सब चीज़ें एक योजना के तौर पर होती हैं, और इसमें साप्ताहिक बैठक भी होनी चाहिए, साप्ताहिक ना सही तो मंथली बैठक होनी चाहिए, सभी के साथ होनी चाहिए। और उस जगह का जहाँ पर आप मीटिंग ले रहे हैं, जहाँ पर ये चीज़ें हों, वो भी जो है टेक्नोलॉजी की तरह हो, मतलब आपके जो है प्रोजेक्टर के द्वारा आपको सारी चीज़ें बताई जाएँ, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। आगे देखेंगे, यदि यह वही कार्यालय प्रबंधन आपकी कंपनी की ज़रूरतों को स्पष्ट रूप से बताने में असमर्थ है तो समस्या यह हो सकती है कि कार्यालय प्रबंधन आपके संगठन के लिए उपयुक्त नहीं है। मतलब जहाँ जैसे आप मेरे पास आइए और मैं ही अगर आपको अच्छे से काम ही ना बता पाऊँ तो आप अच्छे से कर तो सकते ही नहीं, है ना। आइए आगे देखते हैं। आधुनिक कार्यालय प्रबंधन काम पर प्रौद्योगिकी का काफ़ी प्रभाव है। वे अपने दैनिक कार्य के लिए सॉफ्टवेयर का उपयोग कर सकते हैं और कर्मचारियों के लिए सॉफ्टवेयर और प्रौद्योगिकी का प्रबंधन करने में भी मदद मिलती है। आप देख रहे हैं जैसे मैंने अभी शुरू में ही बताया, और मैक्सिमम चीज़ें क्या होती हैं, मैनुअल का मतलब होता है, पहले देखते थे हर चीज़ की फाइल बनती थी, हर चीज़ का रजिस्टर होता था, उसको हाथ से लिखना, वो ही मैनुअल काम होता है, मेंटेन करना। अब आपको क्या है, क्लर्क में, ऑफिस में, हर जगह पे कंप्यूटर सिस्टम पे, कैमरा सर्वर पे चीज़ें सेव हो रही हैं। तो ये सभी टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा बढ़ी है, प्रौद्योगिकी का बहुत ज़्यादा इफेक्ट है। अलग अलग टाइप के सॉफ्टवेयर बनाए जा रहे हैं। आप देखते होंगे कि बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज होती हैं, या तो गवर्नमेंट की भी बात करें, यूनिवर्सिटी है तो वहाँ पर भी उनके अपने सॉफ्टवेयर हैं कि भाई हम उसी पे सिर्फ काम करते हैं। तो उस तरीके की चीज़ें होती हैं। और शायद आपकी कंपनी डिजिटल सुविधा प्रबंधन सॉफ्टवेयर का उपयोग करती है, मतलब हर जगह पर डिजिटल का प्रयोग हो रहा है, डिजिटल इंडिया जब से है, और बेहतर भी है। काम जितना आसान हुआ है उसके देखिए, हर चीज़ के एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों होते हैं, किसी चीज़ की लाभ है तो किसी चीज़ की हानि भी है। इसी वजह से बहुत सारी जगह पे देख रहे हैं, जब एआई जब से आ रहा है ना, तो आप देखेंगे कि रोबोटिक चीज़ें जब सब कुछ करेंगे, अब टीचिंग भी अगर रोबोट ही करने लगेगा तो टीचर की ज़रूरत ही क्या होगी। तो कई जगह पे फ़ायदे हैं तो कई जगह पे बहुत नुकसान होंगे, ठीक है। कार्यालय प्रबंधन यह सुनिश्चित करने के लिए आईटी विभाग के साथ भी काम करते हैं कि सभी मीटिंग रूम सुचारू रूप से चल रहे हैं, और उन्हें कर्मचारियों और मेहमानों के लिए सभी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग तकनीक और वाईफाई कनेक्शन पर प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। आप लोगों को भी बहुत सारे, अभी देखिए इस सब छोड़िए, जैसे आप देखते होंगे कि अभी जैसे आपके प्रधानमंत्री हैं या चीफ मिनिस्टर हैं या कोई भी गेस्ट हैं जो कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू जब करते हैं, तो जो भी विश्वविद्यालय होंगे, स्कूल कॉलेज जो भी होते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी को कनेक्ट कर दिया जाता है, वाईफाई की सुविधा से ही तो कर रहे हैं। तो आप जब जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के पद पर जा रहे हैं, ऑफिशियल काम करेंगे, आपको कंप्यूटर दिया जाएगा काम करने, तो इतना ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, किस तरीके से हमें करनी है ऑफिस, किस तरीके से हमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा जुड़ना है, किस तरीके से प्रशिक्षण, जैसे आप ही को ट्रेनिंग देने के लिए कह दिया, जैसे आप जाएंगे, जब आप सीनियर हो गए, आपको जूनियर लोगों को अपने देना होगा ट्रेनिंग, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आपको देना है, किस तरीके से ट्रेंड करना है, ये सारी चीज़ें इसमें आपके आएंगी, किसमें, ऑफिस अपकीप में आती हैं सभी चीज़ें। आइए आगे देखते हैं और क्या चीज़ें हैं।
संसाधनों को व्यवस्थित करना कंपनी के लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में योजना के साथ साथ चलता है। इस संसाधनों में सामग्री, कार्मिक और वित्तीय सहायता शामिल है। देखिए, अब जैसे कि मान लीजिए आप ऑफिस में काम कर रहे हैं, आपकी जो सैलरी बनेगी वो तो अलग है, लेकिन आपको अपने ऑफिस में आपको कोई किसी सामान की ज़रूरत है, कोई चीज़ नहीं है, जैसे आप प्रिंटर से प्रिंट आउट निकाल रहे हो, ठीक है, समझ करिए A4 साइज़ की जो आते हैं पेजेस नहीं है आपके पास, इंक नहीं है, पेन नहीं है, ये सब के चार्जेस मिलते हैं यूनिवर्सिटी की तरफ से या जिस भी डिपार्टमेंट में आप वर्क कर रहे हैं। तो वित्तीय सहायता तो शामिल होती है, तो लेकिन इस सब का मेंटेनेंस कौन करेगा? आप करेंगे। आपको तो पता होगा कि हमारे पास पता लगा स्टेपलर है, स्टेपलर पिन कर रहे हैं, पिन ही नहीं है। तो ये सब आपको बातें लग रही होंगी छोटी, लेकिन ये सब आपको एक लिस्ट बना के सब कुछ देना पड़ेगा कि भाई मेरे ऑफिस में जहाँ पर आप बैठ रहे हैं, जहाँ आप काम करेंगे, ये सारी चीज़ें नहीं है। प्रिंटर है, मान लीजिए प्रिंटर में कोई खराबी है, मेंटेनेंस की ज़रूरत है, तो सब बनाने के लिए आप ही तो लिस्ट बनाओगे, वही सारी चीज़ें मेंटेन करनी होंगी। सिर्फ ये कंप्यूटर ही नहीं, ऐसा मत समझिएगा कि केवल आप लोगों को कंप्यूटर पे ही काम करना, मैनुअली भी काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो कौन सी फाइल है, कौन सी फाइल नहीं है, कहाँ पे मैनेज करना है, ये सभी काम आपके ही हैं। आगे देखेंगे। सबसे अच्छे कार्यालय प्रबंधन इस संसाधनों को नियोजित लक्ष्यों की ओर ले जाते हैं के लिए लगातार कार्यों का समन्वय करते रहते हैं। आइए देखते हैं आगे। ऑफिस मैनेजमेंट की कई तरह की नौकरियां होती हैं, जैसे कि प्रबंधकों के मूल कर्तव्य काफ़ी हद तक समान है, जिससे कंपनी के प्रशासन के सुचारू संचालन की निगरानी रखने के लिए इसके अलावा आवश्यक आपूर्ति उपलब्ध है और कार्यालय उपकरण काम करने की स्थिति में है या नहीं। जैसे उपकरण मैंने बताया ना, प्रिंटर है, सपोज करिए फोटोकॉपी मशीन लगी हुई है और उसमें वही काम नहीं कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, उसमें कोई प्रॉब्लम है, इंक नहीं है, जो भी चीज़ें नहीं, ये सब तो आप ही बताएंगे काम कर रहा है या नहीं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। और आगे देखेंगे, प्रशिक्षित कर सकते हैं और जो है पदोन्नति कर सकते हैं। जब कहा जाता है ना, जैसे आप सब लोग हर जगह पे जब आप काम करते हैं तो कोई पद अस्थायी ही होता है, 1 साल 2 साल का प्रोविएशन चलता है, उसके बाद जाके स्थायी होता है। ये आपके काम पर ही तो डिपेंड करता है। अगर आप वहाँ पे गए, आपको बस जो काम दिया गया वो किए, वो भी ठीक से नहीं कर रहे हैं, आपका व्यवहार ठीक नहीं है, तो कौन आपको आगे रखेगा, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो चाहे प्राइवेट सेक्टर हो। पर कुछ लोगों को ये डाउट होता है कि हमने एक बार जॉब सिलेक्शन पा लिया तो परमानेंट तो मेरा हो ही जाना है, पर ऐसा हमेशा नहीं होता है, तो इस चीज़ को ध्यान रखें। और वैसे भी बात सिर्फ जॉब की हो या ना हो, हमें हमेशा अपना बिहेवियर अच्छा ही रखना चाहिए कि हम किसी को खुश नहीं कर सकते तो दुखी भी ना करें, है ना। तो उस तरीके का बिहेवियर हर जगह रखें। अगर आप अपने प्रेजेंट लाइफ में भी कर रहे हैं वो चीज़, तो ऑटोमेटिक आप जहाँ पर भी काम करेंगे वहाँ पर भी लोगों के साथ जुड़कर ही रहेंगे, तो इसमें बुराई क्या है ना। तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो उम्मीद करते हैं चीज़ें समझ पा रहे होंगे आपकी। ये जो आप में टॉपिक रखी गई है, इसका मतलब क्या है रखने का, तो मेन उद्देश्य यही है कि जो लोग इसमें काम करने आ रहे हैं उनको मेंटेनेंस के बारे में पता हो, अपने ऑफिस के आसपास में किस तरीके का माहौल क्रिएट करना है, कैसे आपको ऑफिस से जुड़ी हुई चीज़ों के बारे में जानकारी होनी चाहिए, सब आएंगे, ठीक है। तो इसमें डरिए नहीं, आप सभी लोग, प्रश्न बहुत ईजी वे में आएंगे, आप कर लेंगे, ठीक है। और जो मैंने चीज़ें समझाई इसको समझिएगा। इसकी पीडीएफ दे देंगे, लेकिन जैसा मैंने बताया कि अगर सिर्फ पीडीएफ आप पढ़ लेंगे तो आपने भी तो देखा क्या समझ में आएगा ऐसे कि उस पीडीएफ में क्या लिखा हुआ है। तो कुछ चीज़ें ज़रूरी होती हैं कि हम जिसके बारे में नहीं समझते उसको सुनना। देखिए, जैसे अगर हम जनरल अवेयरनेस की बात करते हैं अदर सब्जेक्ट की, तो उसको क्या होता है, हमने कहीं ना कहीं पढ़ा है, हम उस पीडीएफ से भी पढ़ सकते हैं, पर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि अगर आप उसके बारे में नहीं जानते तो ज़रूरी है उसको पहले एक बार सुन लीजिए, ठीक है। सुनेंगे तो चीज़ें आपको अगर एक आती होंगी तो उसमें 2 इंक्लूड होकर 3 हो जाएंगी। अगर आप सुनेंगे नहीं, केवल देख लेंगे जो चलो पीडीएफ में लिखा है, तो 1 या 1.5 तक बढ़ पाएंगे। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखें हर सब्जेक्ट में, ठीक है। तो आप लोग इस चीज़ को पढ़ लीजिएगा, एक बार 2 बार सुन लीजिएगा, समझ में आ जाएगा, ऐसा कोई टफ वाली बात नहीं थी। बाकी यूनिवर्सिटी के बारे में मैंने आपको बताया ही है, उसको पढ़ लीजिएगा। ये हो गया। रीजनिंग में तो सभी को, मुझे नहीं लगता किसी को प्रॉब्लम होती है, बस स्पीड मेंटेन रखिएगा अगर रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं तो, और मैथ्स के, बाकी तो आप लोग करेंगे ही। जनरल साइंस का जितना मैंने दिया है वो सफिशिएंट है, उतना पढ़ लेंगे तो मुझे लगता है उसमें से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिलेंगे। लेकिन बस ये है कि आपका रिवीजन होना चाहिए। पढ़ाई, नई चीज़ पढ़ने में मज़ा तो बहुत आता है, पुरानी चीज़ों का रिवीजन करने में कहाँ आता है ना। तो ऐसा ना हो, पढ़िए उसको, ठीक है। इस एग्ज़ाम को दीजिए, 10 दिन बाकी हैं, उसके बाद आपको इलाहाबाद हाई कोर्ट के बारे में बताएंगे, बहुत ही बेहतर है वहाँ पर, इससे तो बहुत ही अच्छा है अगर वहाँ किसी का सिलेक्शन होता है तो। चलिए, नेक्स्ट वीडियो में हम जल्द फिर मिलते हैं। उम्मीद है ये टॉपिक आपको समझ में आई होगी। आपकी कोई क्वेरी हो तो पूछ लीजिएगा।
और नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद।